अगर आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और अपने आवेदन के सत्यापन की स्थिति को लेकर असमंजस में हैं, तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दरअसल हमारे पिछले वीडियो में विभिन्न जिलों की महिलाओं ने कमेंट के जरिए यह जानना चाहा कि आवेदन का सत्यापन कैसे कराया जाता है और इसके लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, और सत्यापन फॉर्म भरने के बावजूद उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना होगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में सत्यापन फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों की सूची और वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करने का सही तरीका सिलसिलेवार ढंग से आपको विस्तार में बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन आपके खाते में योजना के तहत मिलने वाली राशि नहीं आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और खाते में पैसे क्रेडिट कब होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। दरअसल झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना का लाभ राज्य की सभी महिलाओं को मिले, इसके लिए सरकार लाभुकों के आवेदनों का दोबारा से सत्यापन करा रही है और इसके लिए अभियान चला रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल योग्य महिलाओं को ही मिले। इसकी प्रक्रिया के तहत उन महिलाओं के भी आवेदन लिए जा रहे हैं जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, यानी कि जिन्होंने शुरुआत में आवेदन भरा है लेकिन पैसे का इंतजार कर रही हैं कि हमारे खाते में कब आए, तो वो भी अपने आवेदनों का सत्यापन इस बार करा सकती है। बता दें कि लाखों महिलाएं ऐसी भी है जो योजना शुरू होने के बाद से लगातार राशि का इंतजार करें, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन उनके बैंक खाते में अब तक राशि क्रेडिट नहीं हो पाई। और लगातार हमारे वीडियो में ऐसी ही महिलाएं कमेंट करके पूछ रही हैं कि खाते में पैसे कब तक आएंगे। तो चलिए आपको सत्यापन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताते हैं, ताकि आपका भी नाम लाभुक की सूची में आ जाए और हर महीने आपके खाते में पैसे आते रहें। अगर आपने अब तक सत्यापन फॉर्म नहीं लिया है तो सबसे पहले आपको पंचायत भवन, आंगनबाड़ी सेविका या प्रखंड कार्यालय से सत्यापन फॉर्म खरीदना होगा। हालांकि इसके लिए आपको किसी तरीके की राशि का भुगतान नहीं करना होगा और फॉर्म में पूछे गए जो भी जानकारियां अगर मांगी जाती है तो आपको वो भरना होगा, जैसे नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी फॉर्म भरते वक्त आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा आवेदन के लिए, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सत्यापन फॉर्म में जमा करना होगा। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी और बैंक पासबुक जो आपका आधार कार्ड से लिंक हुआ हो, इनकी फोटोकॉपी देना जरूरी होगा। इसके बाद भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को अपने पंचायत भवन या अंचल या प्रखंड कार्यालय में जाकर पंचायत सचिव या अधिकारी को देना होगा, जिसके बाद आपके आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि संबंधित जिले में जैसे ही सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, यानी कि जिस भी जिले में जितनी संख्या में लाभुक उनके आवेदनों का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो खाते में महिलाओं को मैया योजना की राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। महिला बाल विकास सामाजिक कल्याण विभाग ने कुछ दिन पहले ही सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी है, ताकि महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। दरअसल राज्य में 11 मई से सभी ग्रामीण इलाकों की हर पंचायत और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और यह प्रक्रिया जारी है अभी भी। 19 मई से, यानी कि आज से 24 मई तक पंचायत और वार्ड स्तर से मिली जानकारी का संकलन किया जाना है तथा अयोग्य पाए गए लाभार्थियों को नोटिस जारी किया जाएगा। और 25 मई से 27 मई के बीच मृत या अयोग्य या अनुपस्थित लाभुकों की अंतिम सूची तैयार कर पंचायत भवन और अंचल कार्यालय के सूचना पट यानी कि नोटिस चिपका दिया जाएगा और सार्वजनिक उनके नाम को कर दिया जाएगा। वहीं 28 मई के बाद फॉर्म की गिनती होगी कि कितने लाभुकों ने सत्यापन हेतु फॉर्म जमा किए हैं। इसके अलावा प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के लिए 29 मई को अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेज दी जाएगी। बहरहाल बता दें कि भौतिक सत्यापन के दौरान मुख्य रूप से यह जांचा जा रहा है कि कहीं आप आयकर दाता यानी कि इनकम टैक्स पेयर तो नहीं है, या पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन या ऐसे ही किसी सरकारी योजना का लाभ तो नहीं ले रही। इसके अलावा आपने आवेदन में जो भी जानकारियां और दस्तावेज दिए हैं उनकी सत्यता की बारीकी से जांच की जा रही, ताकि ये पता चल सके कि जो भी आपने दस्तावेज दिए वो बिल्कुल सही है। अगर आपका आवेदन इन मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे आप इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह सकती है। इसीलिए समय रहते अंचल कार्यालय जाकर आवेदन के सत्यापन फॉर्म भर ले, ताकि आपको मैया सम्मान योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। बहरहाल आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले भी इस योजना के आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। दरअसल जब मैया सम्मान योजना की राशि में 1000 से 2500 रुपए की बढ़ोतरी की गई, तब ऐसी कई खबरें सामने आई कि आंगनबाड़ी सेविकाएं
सरकारी कर्मचारी और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के महिला पुरुष भी अवैध तरीके से फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ ले रहे थे। मामला सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन मोड लेते हुए गहन जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई और इस स्क्रूटनी का असर यह हुआ कि शुरुआत में जो लाभार्थियों की संख्या 60 लाख के करीब थी, वो अब घटकर 51 लाख पर रह गई है। इस प्रक्रिया में उन महिलाओं के नाम भी हटाए गए हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष पार हो चुकी है या जिनके पिछले 1 साल के भीतर मृत्यु हो चुकी है। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए केवल 18 से 50 साल की उम्र सीमा रखी गई है, यानी कि जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और वर्तमान में 2500 रुपए की यह राशि निरंतर केवल उन्हीं महिलाओं के खातों में भेजी जा रही जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, बैंक खाता सिंगल है, आधार कार्ड से लिंक है और डीबीटी सक्रिय है। हालांकि 11 मई से शुरू हुई सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, और यह प्रक्रिया अभी भी आपको अंचल कार्यालयों में देखने को मिलेगी। उन सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन किसी वजह से अब तक राशि नहीं मिल पा रही थी। इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। साथ ही हम अंचल कार्यालयों में जाकर ग्राउंड जीरो से वह हकीकत भी दिखाएंगे जहां महिलाएं रोज सुबह कतारों में खड़ी होकर सत्यापन फॉर्म भरने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो हमने अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि आवेदन जो सत्यापन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए आपको क्या करना होगा, और अगर आपने आवेदन पहले भर दिया है लेकिन सत्यापन फॉर्म अब तक नहीं भरा है और आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे तो आपको क्या करना होगा। तो आप जल्दी से अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के, आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास जाकर के या फिर अंचल कार्यालय में जाकर के सत्यापन का फॉर्म ले और सत्यापन फॉर्म जल्द से जल्द भरकर जमा कर दे, ताकि आपकी खाते में जो पैसे नहीं आ पा रहे थे शुरुआती दिनों में आवेदन भरने के बाद भी, तो आपको उससे अब वंचित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक और मौका दिया गया है। सत्यापन करके जल्द ही इस योजना से जुड़ सकते हैं आप और आपको हर महीने सरकार 2500 रुपए की राशि भेज सकती है। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने पिछली वीडियो में हमने आप जानकारी साझा की थी, क्योंकि जैसे अपडेट आए थे सामाजिक कल्याण विभाग के जो सचिव ने भी यह जानकारी दी थी कि सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई और जल्द ही यह राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई कि कौन से जिले में कितनी संख्या में महिलाओं के खातों में पैसे भेजे गए हैं। इसे लेकर के भी जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।